फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में रुपया 197 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गया और यह हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। डॉलर की ज्यादा मांग करेंसी मार्केट में तेजी के रुझान की अहम वजह है। दरी असना रुपए की गिरावट की एक वजह दरामदात में बेकाबू इजाफे के साथ साथ बरामदात में तरक्की की निस्बतन सुस्त रफ्तार भी है। मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में अब प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गई है और जो खपत है पाकिस्तान में टाइल की बहुत ज़्यादा हो गई है। आम का इसके लिए तो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं DAP, जो इस साल हमें तकरीबन 10,000 रुपये के 11,000 रुपये तक पर बैग मिला है, जो हमने 1 एकड़ में 2 बैग डाले हैं। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन। प्रोग्राम का आगाज इस हफ्ते की मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों के जायजे से करते हैं। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिकी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में मुसलसल बढ़ रही है। इंटरबैंक ट्रेडिंग में रुपया 197 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच गया और यह हफ्ता रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ है। डॉलर की ज्यादा मांग करेंसी मार्केट में तेजी के रुझान की अहम वजह है। दरी असना रुपए की गिरावट की एक वजह दरामदात में बेकाबू इजाफे के साथ साथ बरामदात में तरक्की की निस्बतन सुस्त रफ्तार भी है। डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे की वजह से स्टेक होल्डर्स ने खबरदार किया है कि कमजोर होते हुए रुपए की वजह से पाकिस्तानियों को अफरात ज़र के मुज़र असरात का सामना करना पड़ सकता है, जिससे निचले और मुतवस्सित तबके को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। माहिरीन का ख्याल है कि अगरचे मईशत का कोई भी शोबा रुपए की कदर में गिरावट से महफूज नहीं रहेगा, लेकिन अहम शोबे जैसे कर्ज की फराहमी और सनत और खाने पीने की अशिया की दरामदात सबसे पहले मुतासर होंगी। मजीद बरआं डॉलर की कदर बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ जाती है, जिसका बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुल्की मसनूआत की मुसाबकत पर मनफी असर पड़ेगा। चीनी कंपनी साइनोवेक के नुमाइंदों ने पाकिस्तान के सेहत के शोबे में सरमायाकारी के जरिए बीमारियों की तशखीस, रोकथाम और इलाज के लिए शराकतदारी कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया है। कंपनी के वक्त ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि वो पाकिस्तान में मंसूबे शुरू करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम का बुनियादी मकसद कोविड-19 वैक्सीनेशन की हौसला अफजाई करना है। पहले से कायम वैक्सीनेशन मराकज के अलावा 16 कैंप भी लगाए गए हैं, जहां से शहरी खुद को वैक्सीन करवा सकते हैं। ख्याल किया जा रहा है कि 2021-2022 में पाकिस्तान की मईशत 5.97% की शरह से तरक्की करेगी, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक के इसी साल की बितरतीब 4% और 4.3% के तखमीने से कहीं ज्यादा है। इस तरक्की में बुनियादी तौर पर सनती शोबे ने किरदार अदा किया है। इसके बाद खिदमात और ज़राअत के शोबे हैं। ज़री शोबे में 4 बड़ी फसलों कपास, चावल, गन्ना और मकई में मजबूत तरक्की देखी गई, जबकि गंदम की पैदावार में कमी नोट की गई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिका मुजाहिर की वजह से मुल्क में आम की पैदावार निस्फ तक कम हो जाने के बाद बरामद कुनंदगान को रवां सीजन के लिए बरामदी हदफ में 25,000 टन कमी करना पड़ी है और अब सिर्फ 1,25,000 टन ही बरामद किया जा सकेगा, जिससे तकरीबन 106 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आमद मुतवक्को है। रुपए की कदर में कमी, मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात के साथ साथ बिजली और गैस के आला टैरिफ ने आम की प्रोसेसिंग की लागत को नुमाया तौर पर कई गुना बढ़ा दिया है। पैकिंग मटेरियल की कीमतों में भी गुज़श्ता सीजन से 30% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम के बरामद कुनंदगान के लिए बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला करना काफी मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 20 दिनों का पाम ऑयल का जखीरा रह गया है और जब तक इंडोनेशिया अपनी बरामदात पर पाबंदी वापस नहीं लेता, ये बहरान से पहले एक नाजुक मरहला है, जो मुकामी मार्केट में सब्जियों के तेल की कीमतों को नई बुलंदी तक ले जाएगा। पाकिस्तान में सब्जी घी पहले ही 500 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका है। रुपए की कदर में कमी घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर रही है। चावल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, क्योंकि बरामद कुनंदगान और जखीरा अंदोज रुपए की गिरती हुई कीमत से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में कीमतों में 25 रुपए फी किलोग्राम इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता 10 महीनों में मुख्तलिफ मकामात पर बरामदात जोरों पर रही हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा चावल के ताजरों के लिए बायसे फख्र है, लेकिन सार्फिन के लिए नुकसानदेह है।
गंदम की खरीदारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को सूबाई हुकूमतों को ये अमल 1 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत की है। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत 490 रुपए मुकर्रर करने की हिदायत की और सूबों में ओपन मार्केट में इसी कीमत को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर होकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगी। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है क्योंकि पीर को बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 4250 मेगावाट तक पहुंच गया। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा है, जबकि शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग का सामना रहा। तवील लोड शेडिंग ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, जिससे रोजमर्रा के काम करने में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली केचियांग के साथ जामे टेलीफोन कॉल के दौरान चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म की तस्दीक की। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के जारी और नए मंसूबों को तेजी से ट्रैक करने के अज़म का इजहार किया, जिन्होंने पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में बहुत ज्यादा ताउन किया है। एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने जुमे को पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो छूट की पॉलिसी के तहत नकलो हरकत की पाबंदियों पर नजरसानी करें ताकि खुराक की फराहमी के सिलसिले में रुकावट को कम से कम किया जा सके। पाकिस्तान में देहाती घरानों पर इस वबाई अमराज के मुसलसल असरात के बारे में एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई एक नए कोविड-19 की मुख्तलिफ शक्लों या किसी और वबाई बीमारी के ज़हूर की तैयारी के लिए अहम है। हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान खुराक के निज़ाम को जारी रखने के लिए कोरोना वायरस की वबा की वजह से नकलो हरकत की पाबंदियों में नरमी की, ताहम 2020 और 2021 में भी खुराक की नकलो हमल में रुकावटें बरकरार रहीं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत पहले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 720 मेगावाट करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने आजमाइशी बुनियादों पर 4 में से 2 यूनिट्स टर्बाइन्स ने 360 मेगावाट बिजली की पैदावार शुरू कर दी है। करोट आबी तवानाई प्रोजेक्ट पहले अगस्त तक मुकम्मल होना था, ताहम तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ मराहिल की तकमील ने प्रोजेक्ट टीम को टाइमलाइन से 2 माह कबल 30 जून तक इसे मुकम्मल करने के काबिल बनाया। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने मुतालबा किया है कि पानी की मुसलसल किल्लत के पेश नजर सूबे को कैद ज़दा करार दिया जाए और 16 एकड़ तक अराजी के मालिक किसानों के कर्जे माफ किए जाएं। सिंध में गुड्डू, सक्कर और कोटरी बैराज के कमांड एरियाज में तकरीबन 60% पानी की कमी ने लाखों एकड़ अराजी को मुतासर किया है। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर ने यह भी मुतालबा किया कि तरबेला डैम में अगले साल गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले 5 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा किया जाए ताकि मौजूदा बहरान से बचा जा सके। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इन 23 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जिन्हें गुज़श्ता 2 सालों में खुश्क साली की हंगामी सूरत हाल का सामना है। ये बात अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट में बताई गई। जमीन का बंजरपन और सहराई असरात दरअसल गैर मयारी इंतजामात और तरीकों की वजह से होते हैं, जिसके साथ साथ कुदरती वसाइल की मांग में इजाफा होता है और तेजी से बढ़ती हुई और बड़ी हद तक देही आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खुश्क जमीनों पर इन्हिसार करती है। पाकिस्तान में सेरामिक एक बड़ी सनत है जो मुख्तलिफ अक़साम की मसनूआत बनाती है, जिनमें अला दर्जे की फर्शी सेरामिक टाइलिंग इंतहाई काबिल ज़िक्र हैं। सेरामिक्स मैन्युफैक्चरिंग का पाकिस्तान की माइशत में अहम किरदार है और इस सनत में तरक्की की बड़ी सलाहियत है। आइए एक नज़र डालते हैं। मोहम्मद मूसा लाहौर में तकरीबन 6 साल से सेरामिक के कारोबार से मुंसलिक हैं। पहले उनका बहरिया टाउन में एक शोरूम था और हाल ही में उसने अड्डा प्लाट में एक और ब्रांच खोली और रायवन रोड पर भी एक आउटलेट है। अब मौसम गर्मा आते ही मूसा की मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं। सर, इसमें किसी भी और दूसरे बिजनेस की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव आते हैं। जिस तरह हमारा काम ज़्यादा जो है वो समर में एक्टिव होता है और विंटर में ज़रा हमारा काम स्लो हो जाता है। उसमें यह है कि इवन के कई दफ़ा विंटर्स में हमें जो हमारे फाइनेंशियल नीड्स करना भी वो भी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हम उसको कवर कर जाते हैं इन समर। ज्यादातर सेरामिक इंडस्ट्री घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद सेरामिक मसनूआत मुहैया करती है,
जिनमें सैनिटरी वेयर, फर्श टाइल्स, इंसुलेटर और रिफ्रैक्टरीज वगैरह शामिल हैं। सेरामिक सेक्टर में तरक्की का बहुत ज्यादा इन्हिसार तामीराती शोबे की तरक्की पर है। पाकिस्तान गुज़श्ता दहाई के दौरान तरक्की के बेतरतीब मरहले से गुजरा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास सेरामिक खाम माल के बहुत ज्यादा वसाइल हैं, जो सेरामिक इंडस्ट्री की तरक्की की जमानत हैं। यहाँ ज्यादातर सेरामिक मसनूआत मिट्टी से बनती हैं और एक ही किस्म की मिट्टी से बनती हैं या मादनियाती तब्दीली करके, जैसे संगे मुर्दार और मुख्तलिफ किस्मों की चट्टानें मिलकर मिट्टी की ज्यादा इकसाम से बनती हैं। सेरामिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अमूमी अमल में खाम माल की खरीदारी और इससे फायदा उठाना, मिक्सिंग, फार्मिंग, ग्रीन मशीनिंग, ड्राइंग, प्री स्ट्रिंग, थ्रिल प्रोसेसिंग, ग्लेजिंग, फायरिंग, फाइनल प्रोसेसिंग और पैकेजिंग शामिल हैं। आखिर में मसनूआत को मार्केट में लाया जाता है। सबसे पहले सर इसके अंदर ये है कि जो कंपनीज ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोडक्शन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डिलीवर, क्योंकि क्लाइंट को जब हम डिलीवर ऑन टाइम करते हैं तो उससे हमारी क्लाइंटेज अच्छी बनती है। इसलिए जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले तो इसकी प्रोडक्शन ऑन टाइम करे। सेकेंडली वो जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए ताकि क्लाइंटेज जो है वो हमारी ब्रेक ना हो और वो हमारे साथ मुसलसल काम करते रहें। और तीसरे नंबर पे डिज़ाइनिंग, उनके पास मार्केट से हट के डिज़ाइन होने चाहिए ताकि हम क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट को बेचने के लिए चीज़ हो। जहां तक मार्केट के रद्द-ए-अमल का ताल्लुक है तो सेरामिक मसनूआत के कारोबारी हजरात इससे बखूबी वाकिफ हैं। मुख्तलिफ कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में अब प्रोडक्शन कर रही हैं। इससे पहले वो चाइना से हम इंपोर्ट करते थे, तो अब वो ड्यूटियां बढ़ने की वजह से चाइना से जो इंपोर्ट है वो बहुत कम हो गई है। तकरीबन 85% कम हो चुकी है चाइना से इंपोर्ट, जिसकी वजह से हमारी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ गई है और जो खपत है पाकिस्तान में टाइल की बहुत ज़्यादा हो गई है। मुकामी मार्केट के अलावा कुछ सेरामिक कंपनियां भी बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए कोशां हैं। यूएन के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से कमोडिटी ग्रुप सेरामिक मसनूआत की बरामदात की मालियत 2020 में कुल $6.88 मिलियन थी, जो कि पाकिस्तान की कुल बरामदात का 0.03% बनती है, जबकि 2020 में दरामदात $81.17 मिलियन तक पहुंच गई, जो एक दहाई की पस्त तरीन सतह है। और ये 2020 में पाकिस्तान की कुल दरामदात का 0.18% है। इस बार गुजरावाला में कुछ कंपनियों ने पैदावार में इजाफे के लिए अपनी मुश्तरका कोशिशों के साथ साथ कुछ चैलेंजेस का भी सामना किया है। एनर्जी जो है ना जी, ये हमारा मेन जो है वो सुई गैस और बिजली, ये दोनों चीज़ें हैं। मेजर सुई गैस ही है। और सुई गैस की प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो गई हैं कि उसमें जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट की जो है ना वो कास्ट काफ़ी बढ़ जाती है। पहले हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर सऊदीया में, दूसरी जगह, तो फिर जो है ना जब हमारी वो कास्ट बढ़ी तो हम फिर उस मार्केट से आउट हो गए। इसमें जो है ना मेन हमारे जो रॉ मटेरियल है, फिर वो जो बॉडी, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है बॉडी और एक उसके ऊपर होती है ग्लेजेस, ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की। जो रॉ मटेरियल है ना हमारे बॉडी के, वो तो पाकिस्तान से हमें मिल जाते हैं, अवेलेबल हैं और बिग क्वांटिटी में मिल जाते हैं। जो ग्लेजेस के कुछ मटेरियल हैं वो हम बाहर से मंगवाते हैं, तो वो उनकी कास्ट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला एनर्जी कॉस्ट का है, दूसरा टैक्स मैकेनिज्म का है, और कोई मसला नहीं है। हमारे लोकल रॉ मटेरियल्स बड़े मुनासिब हैं, अच्छे हैं। लेबर हमारी जो है बड़ी क्या स्किल्ड लेबर है, लेबर के स्किल्स पे कोई डाउट नहीं है। मजहर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ सेरामिक गुजरात से 3 साल डिप्लोमा करने के बाद सेरामिक प्रोडक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं। गुजरात में जो इंस्टीट्यूट बंद हो गया था, इसके बाद नए हुनरमंद मजदूरों की कमी इसे भी परेशान कर रही थी। अच्छा, पहले नंबर पे तो ये है कि जी अगर हमारे पास स्किल लेबर होगी तो हम तरक्की करेंगे। उसके लिए बेसिक आपको चाहिए कि आपके मुल्क में इंस्टीट्यूट हो और आप उनको बच्चों को पढ़ाएं, तो फिर आप नेक्स्ट नए बंदे लेके आ सकते हैं सेरामिक्स में। दूसरे नंबर पे ये है कि गैसेस के जो चार्जेस हैं वो इस लेवल पे आएँ कि नए लोग भी इंडस्ट्री लगाएं और
जो लड़के इंस्टीट्यूट से फ़ारग होकर आए हैं उनको जॉब मिलें, ठीक है ना। तो तीसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो हमें कुछ रिलीफ देगी, अच्छे रिज़ल्ट हम देंगे, तो बाहर की मंडियों में भी हमारा बेहतर मुस्तकबिल होगा और ज़र मुबादला जो है ना वो हम कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब जैसा कि सीपैक एक नए मरहले में दाखिल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी इदारे दरामदात पर इन्हिसार कम करते हुए मजीद तावन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि चीन सेरामिक्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है जिसमें आलमी सतह पर सबसे ज्यादा सालाना पैदावार और बरामदात होती हैं, जो पाकिस्तान को आला मयार का खाम माल और जदीद मशीनें फराहम करता है। हफीज का ख्याल है कि यहाँ फैक्ट्रियां लगाने के लिए चीनी कंपनियों के साथ तावन करने का ये एक अच्छा मौका है। स्वाय हमारी किलन्स के, मैंने चाइना की बहुत सारी फैक्ट्री विजिट करी हैं, 2-3 फैक्ट्रीज उनकी बड़ी एडवांस थी, बाकी मेजॉरिटी हम ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस में हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बहुत बड़ा, हाँ किलन उनकी बहुत अच्छी है, किलन फर्नीचर्स बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते, वो अब सारे हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उनकी यहाँ आने से जो सबसे बड़ा, उनकी लेबर ज़्यादा अच्छी स्किल्ड है और ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है। तो मेरा ख्याल है अगर चाइनीज़ जो आएंगे वो कुछ ना कुछ लेबर भी लेके आएंगे, तो हमारी लेबर को उनके साथ काम करके सीखने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। हफीज का ख्याल है कि मुस्तकबिल में इस सनत में तरक्की की बहुत बड़ी सलाहियत मौजूद है। उन्होंने हमें बताया कि अगर सिरेमिक इंडस्ट्री में बहाली होगी तो ये कई सालों तक दुगनी तरक्की दिखाएगी। ये गंदम की कटाई का मौसम है। पाकिस्तान की सबसे अहम ग़िज़ाई फसल के तौर पर इस साल गंदम की फसल कैसी रही, क्या ये मकामी तलब पूरी कर सकेगी और दरामद व बरामद की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए आइए हमारे साथ गंदम की खेतों में चलते हैं। मैंने लास्ट तकरीबन 6 साल पहले शुरू किया था ज़मींदारा। पहले मेरे वालिद साहब करते थे, उसके बाद मैंने शुरू किया है, तो तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं मैं जी। मैंने इस साल तकरीबन 25 एकड़ पे काश्त की है, जिसमें से कुछ मैंने हार्वेस्ट कर ली है। उसमें मेरी तकरीबन 50 से अबव आई है, जौन सी उसकी रेशो फी एकड़ की पैदावार की जी, 51 फी एकड़ पैदावार। क्वालिटी पिछले साल की निस्बत इस साल भी ठीक ही रहेगी, लेकिन कुछ थोड़ा सा मौसम ने इफेक्ट किया, जौन सा गर्मी थोड़ा सा जल्दी आई, इसकी वजह से दाना थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और उस पे पैदावारी जौन सा हदफ है ना, उस पे भी असरअंदाज होगा ये। मालूम हुआ है कि पाकिस्तान में इस साल गंदम की काश्त का रकबा तकरीबन 16.2 मिलियन एकड़ है, जो कि पिछले साल के 16.6 मिलियन एकड़ के मुकाबले में थोड़ा कम है। जब किसान फसलों का इंतखाब करते हैं तो मुनाफे की वापसी एक अहम बात होती है। वो कौन से अवामिल हैं जो गंदम की काश्त को मुतासिर करते हैं? सर, गंदम की पैदावार के दौरान सर जी सबसे तो बड़ा ये वजूहत थी कि बीज का भी मसला आया है। तो बीज का मसला इस तरह आया, अभी हमारे ना इधर पहले एक पुरानी क्वालिटी हो गया जो कि गैलेक्सी है सर बीज। तो गैलेक्सी बीज जो है सर वो पता नहीं क्या वजूहत बनी है, लेकिन ना अब पिछले 2-3 साल से सर उसकी औसत बहुत ज़्यादा कम आ रही है। जो अब मतलब जो हालात चल रहा है सर जी, हमारे पास उसे अब मतलब अच्छे बीज नहीं आए थे, इसलिए लोगों को मजबूरन गैलेक्सी ही बीजना पड़ता था। इसलिए वो फिर वो उसकी औसत बहुत कम आती थी, वो गिर जाता था, वो मतलब फसल गिर जाती थी नीचे, कनक या गंदम जो है ये गिर जाती थी, लोगों को वो काटने में मुश्किलात होती थी, मतलब वो हाथ से फिर लोगों से कटानी पड़ती थी। उस वजह से हार्वेस्ट भी वो नहीं हो सकती और वो वेपर से भी नहीं काट सकती। आम खाद इसके लिए तो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं DAP, जो इस साल हमें तकरीबन 10,000 रुपये के 11,000 रुपये तक पर बैग मिला है, जो हमने 1 एकड़ में 2 बैग डाले हैं ज़मीन की तैयारी के वक्त। और उसके बाद हम यूरिया डालते हैं, वो भी हमने 3 बैग पर एकड़ से हिसाब से डाला है, वो हमें 3,000 3500 रुपये में भी बैग मिला है। और हमने इसमें को पोटाश डाली है, वो हमें 25 kg का थैला तकरीबन 7500 रुपये का मिला है, जो कि हमारे पिछले सालों की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लैक में मिली हैं हमें खादें, इस वजह से किसान का इस मद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। फसल के ज़्यादा मुश्किलात तो जब हार्वेस्ट करनी होती है या कटाई जो उस टाइम होती है, वही थोड़े से मुश्किल होता है, क्योंकि लेबर का प्रॉब्लम होता है। मशीनरी है तो सही काफ़ी जदीद आ गई, लेकिन अभी भी चूँकि हमारा किसान इतना
नहीं है अभी अफोर्ड कर सकता कि अपनी मशीनरी ले सके, इस वजह से वो जो सी कैरेज पे करवाने के लिए पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यही वजह। और बाकी लेबर बहुत कम मिलती है, यही मुश्किल होती है, बाकी कोई इस तरह कोई इशू नहीं। तमाम फसलों से ज़्यादा जौन सी है ये गंदम ही आसान फसल है आजकल के दौर में बाकी फसलों से। इसके गंदम की बेहतरीन कटाई और पैदावार हासिल करने के लिए लेटेस्ट मशीनरी चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है। वो हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल कराई जाए और सस्ते दामों करवाई जाए, ताकि छोटे से छोटा ज़मींदार भी उससे फ़ायदा उठा सके। अगरचे बीज के इंतखाब, खेत के इंतजाम से लेकर कटाई तक तमाम रवाबत में कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बहुत से किसान अब भी मजबूती से गंदम के पौधे लगाने का इंतखाब करते हैं और मुसलसल तजर्बे का मुआयना करते हैं, क्योंकि गंदम सबसे बड़ी रवायती ग़िज़ाई फसल है। सर हमारे पास इधर क्वालिटी तो बहुत है, लेकिन हमारे इलाके में जो बीज की क्वालिटीज़ चल रही हैं वो फ़खरे बकर हो गया सर जी, और ये अनाज हो गया और सर जी तकरीबन मुझे लगता है 1-2 क्वालिटीज़ और हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन इनमें से सबसे टॉप ऑफ क्वालिटी सर जी जो फ़खरे बकर है और अनाज चल रहा है अब की हमारे खुद की, अब हमने कल काटी है गंदम जो कि 47 मन फी एकड़ उतरी है, और एक सर जी 62 मन एकड़ 62। तो सर जी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी माशाल्लाह, और हमारे पास सर जी अभी तक यही चल रहा है क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं, मिकदार अच्छी आ रही है सर जी, इसलिए। नहीं, गंदम की कीमतें खरीद तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, पिछले साल तकरीबन 1800 रुपये थी, इस दफ़ा 2200 रुपये है। वो तो ठीक है, गंदम की कीमतें खरीद तो बहुत ठीक है, लेकिन ये जो सा खादों का या ये खर्चे ज़्यादा हुए हैं ना, बिजली के बिल ज़्यादा बढ़े हैं ट्यूबवेलों के, ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। हुकूमत ने गंदम की कीमत खरीद बढ़ा दी है। बिलाशुबा इस साल काश्तकारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिससे किसानों के मुनाफे और पौधे लगाने के लिए मराहत में बहुत इजाफा होगा। जी, पिछले तकरीबन ख़ास तौर पर ये 2-3 साल में तो किसान की आमदन में बहुत इजाफा हुआ। बेशक मसाइल खाद वगैरह फर्टिलाइज़र के रहे हैं, बीज वगैरह के, लेकिन उतना ही जो हमारी जो सी फसल है ना, उतने ज़्यादा अच्छे रेट्स पे बिकी है और पैदावार भी बहुत अच्छी आई, इस वजह से किसान खुशहाली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान एक बड़ा ज़राई मुल्क है और गंदम इसकी अहम फसल है। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में दुनिया में 8वें नंबर पर है। इस साल पाकिस्तान में तकरीबन 28 मिलियन टन गंदम की कटाई मुतवक्को है, जो कि मजमूई तलब तकरीबन 30 मिलियन टन है, जिसका मतलब है कि दरामदाद से 2 मिलियन टन का फर्क पूरा करना है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा गंदम काश्त करने वाला मुल्क है और ये दुनिया की कुल पैदावार है। नवंबर 2016 से चीन और पाकिस्तान के ज़राई मुहक्किकीन ने तजर्बाती तौर पर चीनी हाइब्रिड गंदम को पेशावर यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री और खेतों में लगाया है। उन्होंने मुकामी पौधे लगाने के लिए ज्यादा मौजूद किस्म तैयार की है और भरपूर फसल काटी है। आजकल चीन और पाकिस्तान के दरमियान पैदावार में इजाफे और टेक्नोलॉजी में तावन की बड़ी गुंजाइश है। चीनी ज़राई माहिरीन ने भी पाकिस्तान में गंदम की काश्त के हवाले से मशवरे दिए हैं। इस वक्त पाकिस्तान की ज़राई पैदावार अब भी छोटे पैमाने पर काश्तकारी की एक किस्म है, इसलिए ये तरीका बीजों, खादों और दीगर ज़राई केमिकल्स से लेकर कीड़ों की रोकथाम और कंट्रोल, फील्ड मैनेजमेंट से लेकर ज़राई मसनूआत की खरीदारी, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक बहुत पसमानदा है। मौजूदा तजर्बे को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को अपनी ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए चीन की नकल करने के बजाय समाजी और इक्तसादी मजमूई तरक्की के लिए वसी तर तनाजुर में बेहतरी की एक मुनज़्ज़म जिदोजहद को फ़रोग देना चाहिए। अगर शहरों की आबादकारी और सनतकारी ज़राई कारकुनान की बड़ी तादाद को जज़ब कर सकती है, तो ज़राअत में इंसान और ज़मीन का तज़ाद मज़ीद कम हो जाएगा। इसलिए ज़राई तरक्की में चीन के तजर्बे से सीखना दरअसल चीन की समाजी और इक्तसादी तरक्की के तजर्बे से सीखना है। गंदम की काश्त और पैदावार में ताउन के लिहाज से अब पाकिस्तान और चीन के दरमियान बीज की फराहमी और कीड़ों की रोकथाम और उन पर कंट्रोल पाने के लिए अमली ताउन की ज़रूरत है और मुस्तकबिल में कुछ छोटी मखसूस चीज़ों में ताउन कर सकते हैं। दोनों ममालिक दरअसल ज़राई टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर तवज्जो मरकूज़ करके पाकिस्तान की अमली ज़रूरियात को बेहतर बनाकर इसकी ज़राई पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं और इसकी ज़राअत की सलाहियत को मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर।
लेकिन सी पैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सी पैक क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऑरिलाइन चेनें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूं कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया है। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ महाजेब, मैं चाइना में रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुंचाएंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें सी पैक के साथ अपना ज़ाती तजुर्बा बताएं, क्योंकि आपकी राय अहम है। अपने तजुर्बे को शेयर और हैशटैग करें #MeAndCPack। हमारे #MeAndCPack वीडियो और तस्वीरी मुकाबले में शिरकत कीजिए। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।